नमस्कार, मैं हूँ शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा के जलेसर की, जहां हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता देखने को मिली। साथ ही बताएंगे कैसे हमीरपुर में पोषण पंचायत कार्यक्रम में महिलाओं को जानकारी दी गई और पोषण किट वितरित किए गए, और दिखाएंगे कैसे कुंद्रकी में 3 अवैध अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जलेसर में हिंदू एकता समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम हिंदू और भारतीय किसान यूनियन भानु के नगर अध्यक्ष आकाश गुप्ता के नेतृत्व में महावीरगंज स्थित हनुमान जी मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर राज गुप्ता, केशव ठाकुर, सुमित वार्ष्णेय सहित कई लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ का उद्देश्य सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देना है। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने आरती और भजन संकीर्तन में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने के निर्णय के विरोध में बुधवार को एटा जिले के शिक्षकों ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद भर के शिक्षकों ने विद्यालयों में काले कपड़े पहनकर शिक्षण कार्य किया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि ये विरोध चुपचाप लेकिन सशक्त संदेश देने वाला है। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों पहले निर्धारित नियमावली और योग्यता के अनुसार नियुक्त हुए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका को संकट में डाल रहा है। संगठन ने सरकार और मुख्यमंत्री से अपील की है कि सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और शिक्षकों की मांगों को सहानुभूति के साथ सुना जाए। वह उठकर सपनों के बारे में बात हुई करती है। तोसिया को सपना आया कि दुनिया के सारे कलर उड़ गए हैं, कहाँ कोई कलर नहीं बचा। क्या रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया है। आगे तोसिया उठी और सपने के याद करने लगी। वह एकदम से घबराई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र के गांव संतोषपुर निवासी बीरावती पत्नी ब्रजेश कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है, जिसमें पुलिस द्वारा अभी तक दबंगों के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक को बताया कि 12 सितंबर को सुबह घर में घुसकर गांव के ही राम आसरे ने वीरावती के साथ बदसलूकी के साथ ही साथ जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपर पुलिस अधीक्षक से दबंग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ब्रजेश कुमार। क्या मामला है, किस मामले लेके आया मिलने के लिए? पहली तारीख 9 महीना 2025 मंदिर के पास हमारी बुद्ध विहार की ज़मीन हमने खरीदी 11 डिसमिल। तो 11 डिसमिल में गांव के दबंग राम आसरे, मदन गोपाल आदि लोगों ने हमारी बुद्ध विहार ज़मीन पे बिल्डोजर द्वारा न्यास खोदी, उस पर कब्जा किया। कब्जा का मैंने विरोध किया, विरोध पर नहीं माने। मैंने चौकी प्रार्थना पत्र दिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैंने थाने प्रार्थना पत्र दिया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं एसपी साहब के यहाँ आया, मैंने प्रार्थना पत्र दिया। एसपी जी द्वारा हमारा कार्य बंद कराया गया, वो कार्य बंद हो गया। इसके उपरांत 12 तारीख को राम आसरे आज दबंग लोग मेरे घर पे चढ़ के गए कि साले मंदिर कार रखवाया, अब तुम्हारे बाप हिम्मत हो कार रुकवा लेना, मैं कार वहीं कराऊंगा। मैंने विरोध किया, विरोध करने में जात सूचक हूँ, गालियाँ दी। मैं जात की जाटम हूँ, एसपी हूँ। मेरे पत्नी ने इन पे विरोध किया, गाली क्यों दे रहे। इतने मेरे पत्नी को उठाया, बाल पकड़ के दे मारा, मारपीट की और गाली दी और जान मारने की धमकी दी। और हमारे पास इसका वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, अभी आप यहाँ मैंने इस घटना के संबंध में थाना शमशाबाद एसओ को अवगत कराया।
अभी आप एसपी मैडम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको, क्या बताया उन्होंने? एसपी मैडम को उन्होंने की जांच कराएंगे, आपकी कार्रवाई कराएंगे, लेकिन 12 से मैं निरंतर भाग रहा हूँ, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी महोदय को रजिस्ट्री की, सीओ शमशाबाद सीओ कायमगंज को रजिस्ट्री मैंने की, एसओ शमशाबाद को रजिस्ट्री की, मेरी कार्रवाई साहब कहीं नहीं हो रही। आप चाहते क्या हैं? इसमें सब कार्रवाई चाहता हूँ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां पोषण पंचायत कार्यक्रम राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सीओ सदर राजेश कमल, सुमेरपुर थाने की महिला दरोगा सहित स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में मिशन शक्ति और पोषण कार्यक्रमों की जानकारी महिलाओं को दी गई। साथ ही महिलाओं को पोषण किट का वितरण भी किया गया। योगी आदित्यनाथ की आज मिशन शक्ति योजना के तहत कार्यक्रम हुआ सुमेरपुर ब्लॉक में। कैसा और क्या है पूरा कार्यक्रम? मिशन शक्ति कार्यक्रम एक जमीन से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जी, जिसको गति के देने के लिए हमारे बीच में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं और उन्होंने उनके अपने व्यापक ज्ञान से हम लोगों को ओतप्रोत कराते हुए एक नई दिशा दी है, जिसमें हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने ज्ञान लेकर के निश्चित तौर से उस ज्ञान को बिखेरने का काम करेंगे। उस ज्ञान के बाद में जो हम लोगों ने सीखा उनसे, उसमें हमने भी एक संकल्प लिया है कि हमारी महिलाओं को जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो असुविधाएं होती हैं, उन असुविधाओं को सुविधा में बदलने के लिए काम करेंगे और एक आंगनवाड़ी ऐसे केंद्र को गोद लेंगे जिससे कि सब लोग सीख सकें। एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का हम लोगों ने एक संकल्प किया है। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी गति देने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति नारी का ये कार्यक्रम हुआ है, कैसा और क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये कार्यक्रम मिशन शक्ति कार्यक्रम 2018 से चल रहा है और इसका कार्यक्रम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का 1 माह का होता है। मिशन शक्ति में तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ये पोषण जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, ये पोषण अभियान के तहत है जी। और अभी एक नया नाम दिया, शक्ति पंच प्रवाह, माननीय योगी जी ने कार्यक्रम को। तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, 5 चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है वो मिशन पोषण के तहत है कि जिसमें ECCE है क्या, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो अब की बार सरकार ने क्या किया कि नवरात्र में हर दिन के लिए एक अलग कार्यक्रम दिया। जैसे पहले दिन के लिए ओबेसिटी का दिया, दूसरे दिन के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए दिया। आज जो थर्ड डे है ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आंगनवाड़ी बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आपको पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पे बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं का पोषण और किशोरियों के लिए, और साथ ही जो फीड कराती हैं हमारी माताएं, उनके लिए, उनका कैसे उनको पूरा पोषण मिले, जो कि बच्चे के अर्ली ग्रोथ के लिए, चाहे पेट में हो बच्चा या जन्म लेने के बाद, उसकी कैसे उसका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह अच्छी हो, बच्चा स्वस्थ हो। जब बच्चा स्वस्थ होगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव अटसैनी में एक दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर स्तुति सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और हालातों को संभाला। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव अटसैनी निवासी संजय की मिठाई की दुकान है। सर, युवक की पीट कर हत्या बताई जा रही, क्या मामला है पूरा बताएंगे? ग्राम अटसैनी में आज सवेरे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हुआ था। उसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। किसी बात को लेकर के कुछ टेंशन हुई थी, उसमें उन्होंने भी बचाव भी किया था और उसके बाद में बताया जाता है कि अचानक से थोड़ी देर बाद इनके चेस्ट में पेन उठा और उसको लोकल यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद जब यहाँ पे वो बेटर नहीं हुए तो फिर गढ़ लेके जा रहे थे, बताते रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो ज़ाहिरा तौर पर कोई जो हम जो नेकेड आई से देख रहे हैं तो ऐसा कोई चोट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हमने फील्ड यूनिट बुलाई है जो कि हमारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करेगी और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे बच्चों का सही कारण पता चलेगा।
इसमें तहरीर आने पे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बुधवार को कड़ा ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग खास बन गया है। बच्चे रोज की तरह तो स्कूल आए, लेकिन उनको पढ़ाई के बीच में ही पार्टी मनाने की आज़ादी मिल गई। मौका मीना का जन्मदिन था। मीना के जन्मदिन पर केक काटा गया, मिठाइयाँ बटी, स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ पूड़ी सब्जी की दावत हुई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी ने मीना के जन्मदिन पर मीना बनी कक्षा 7 की छात्रा अंशु गुप्ता से केक कटवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बालिकाओं में आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हुआ है और उनके साहस में वृद्धि हुई है। बता दें कि मीना एक छोटी सी बालिका है जो लिंग भेद, बालिका शिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज विद्यालय में जन्मदिन मनाते हुए बच्चों के अंदर खुशियां लाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका राठौर शशि देवी साहू ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्राएं, स्कूल के शिक्षक राजेश शर्मा, आशीष श्रीवास्तव, शिवम केसरवानी व विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के हल्दरपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन धाम से पधारी कथावाचिका साध्वी विशाखा सखी ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब जीवन में भक्ति का आगमन होता है तो दुख, दर्द और कलेश अपने आप दूर हो जाते हैं। भक्ति से सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। कथा में परीक्षित, योगेंद्र चक और राजकुमारी ने व्यासपीठ की आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं प्रमोद कुमार, अनुपम तिवारी, नीलू पांडे समेत सैकड़ों श्रद्धालु कथा श्रवण कर भक्ति रस में सराबोर हो गए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अगवानपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष इमरान मिल्की के खिलाफ कुछ दिन पहले मुस्तकीम ने मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। उस केस में मुस्तकीम का कहना है वह आज मुरादाबाद कचहरी परिसर में कोर्ट में तारीख पर जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में सपा नेता इमरान मिल्की व उसके सहयोगी ने मुझे रोक लिया और मारपीट की। वो लोग लगातार फैसले का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में भी इमरान मिल्की पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कचहरी परिसर में हंगामा होता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुस्तकीम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। नाम मेरा मोहम्मद मुस्तकीम है। मुस्तकीम भाई, किसने मारपीट की, कौन सी जगह? मेरे साथ जो मारपीट की है वो इमरान मिल्की ने और मिक्की कुरैशी। कौन है ये अगवानपुर के मिक्की कुरैशी जो है कि एक मुकदमा लिखवा रखा है मैंने 933/21 307 का, जिसने मेरे पर जानलेवा हमला किया था गोली से। तो उसमें आज गवाही थी, आज 24 तारीख में ADJ 3 में। तो मैं ADJ 3 आया था पापा को लेके गवाही कराने के लिए। तो उस दौर में ये मैं जीने पे चढ़ रहा था क्योंकि ऊपर है वो ADJ 3। तो ये मिक्की और ये आए और बोले कि तो अब फिर आपके फिर आ गया, और इन्होंने आते समय मेरे हाथापाई शुरू कर दी। बोले कि तू मानेगा नहीं, और मुझे बहुत बुरी तरह से मारने लगे। मेरे इस कान से सुनाई भी नहीं आ रही। कचहरी परिसर में ADJ 3 के जीने पे। पीछे क्या मारा आपके? पीछे इन्होंने, इनके हाथ में कुछ धारदार कुछ चीज़ें थी जिससे मतलब इन्होंने मैंने मारा है। वो मैंने देख नहीं पाया, डंडे थे या कोई और से और कोई चीज़ थी। ये 3-4 लोग थे जिसमें 2 को तो मैं जानता हूँ। क्या करता है इमरान? ये पूर्व चेयरमैन का पुत्र रह चुका है, जो पूर्व चेयरमैन थी उनका पुत्र है। और अभी ये गुंडा एक्ट में भी एक इनामी बदमाश भी रह चुका है, और वह है अभी भी, और फ्रॉड करता है लोगों के साथ में। 420 का दुनिया भर के सारे काम इनने कर रखे हैं। और मेरे साथ भी ने 420 का खेल किया था, जिसमें 60 लाख रुपए का इसने गमन किया था। क्या कोई कंप्लेंट की आपने? आज मैंने कंप्लेंट की है थाना सिविल लाइन में। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ सर कानूनी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी, और गिरफ्तार हो और सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस बोली कि आप मेडिकल कराइए, हम करते हैं जो भी है। मतलब मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना कुंदरकी क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। सोमवार दोपहर में कुंदरकी चिकित्सा प्रभारी सौरभ बतारिया ने टीम के कुंदरकी नगर में अवैध अस्पताल को सील कर कार्यवाही की। वहीं कोतवाली मैनाठेर के गांव महमूदपुर माफी में भी 2 और अवैध अस्पतालों को सील किया गया। छापेमारी में पता चला कि गांव में बिना पंजीकरण के अवैध अस्पताल में लंबे समय से इलाज किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों अस्पतालों को सील कर दिया। वहीं सील किए अस्पतालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही में लग गया है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। कुंदरकी थाना क्षेत्र के नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम के बाग में एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक युवक हेयर कटिंग का काम करता था और उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि साक्ष्यों की गहन जांच की जा सके। पुलिस मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।